और आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। आप सबको स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आप जितना जन स्टूडियो में हैं, बाहर में हैं, ऑनलाइन हैं, आप सबको स्वागत यीशु के नाम से। और हम विश्वास करते हैं आज का ये सहभागिता द्वारा प्रभु आप लोग सबको आशीष देंगे। हमारा प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर, और हम लोग विश्वास करते हैं कि वो हम लोग को आज आशीष देंगे। हालेलुया। वचन के लिए हम लोग जब प्रार्थना करता है, हम लोग अपना आप को प्रस्तुत रखता है कुछ पाने के लिए। प्रभु का वचन हमको कुछ देता है, और प्रभु का वचन को जब हम ग्रहण करता है तो वचन हमारा तरफ आता है हमारा जीवन में कुछ काम करने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु सिंहासन पर बैठा है, उसका वचन में जीवन है, और वो वचन हमको जीवन देता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने जा रहे हैं। आज सुबह मंडली में, चर्च में यही वचन दिया था, और उधर खड़ा होके बोलना और इधर बोलना कितना फर्क लगता है, क्योंकि वो प्रभु का घर है, मंदिर है, और उधर खड़ा होना और कुछ दूसरा प्रकार का लगता है। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन जब जाता है, हम लोग कौन से स्थान में रहने से उधर प्रभु हम लोग का साथ रहता है, हम लोग को अभिषेक देता है उनका वचन बोलने के लिए। तो आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। हम लोग जो क्रिश्चियन समाज में हम लोग का जो विश्वास है कि हम लोग का 3 नाम पर हम लोग विश्वास करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये 3 एक ही जन है, एक ही व्यक्ति, एक ही प्रभु है। उनको व्यक्ति बुलाना ना क्या बुलाना हमको मालूम नहीं। प्रभु तो प्रभु है, एक ही प्रभु है, लेकिन उसका 3 प्रकार का नाम हम लोग बुला सकता है। पिता होता है जो हम लोग जो जानता है स्वर्ग में है, जो आदम अव्वा का साथ में बात करता था, जो अब्राहम का साथ बात किया, जो मूसा का साथ बात किया, डैनियल का साथ बात किया, उसको हम लोग पिता करके पुकारता है। और जब वही पिता जब मानव जाति को बचाने चाहता था, ये जगत को यीशु को भेजा, जो हम लोग बोलता है परमेश्वर का पुत्र। तो यीशु जब इधर आया मानव जाति को बचाने के लिए, तो वही परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके इधर आके हम लोग को बचाने के लिए जब आया, तो उनको पुत्र बुलाता है। जब यीशु अपना काम खत्म करके जब वापस गया, तो उनका पवित्र आत्मा भेजा। पिता ने वादा किया उनका बेटा को, ये काम आप समाप्त करने के बाद तुम जब वापस आएगा तो पवित्र आत्मा भेजा जाएगा। परमेश्वर का खुद का आत्मा हम लोग का बीच में भेजेगा, हम लोग का साथ और हम लोग का अंदर में रहने के लिए। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा वापस चलेगा करके नहीं, कहीं पर नहीं लिखा है। पेंटिकोस का दिन में परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा ये जगत पर भेजा, और पहला मंडली पर जब उनका आत्मा आया था, 120 जन आत्मा पाया था, और 120 जन से शुरू हुआ, और आज मंडली पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है पूरा वर्ल्ड में। क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का हर प्रकार का हिसाब किताब, परमेश्वर का काम को हमेशा नंबर 1 में रखता है। वर्ल्ड में नंबर 1 धर्म होता है विश्वासी लोग, क्रिश्चियन। उनका बाइबल सबसे नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा किताब प्रिंट हुआ है बाइबल, सबसे ज़्यादा भाषा में प्रिंट हुआ बाइबल। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, और हम लोग बहुत घमंड कर सकते हैं कि जो वचन हम लोग अपना हाथ में रखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल है, परमेश्वर का मुंह से आया है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ है। इसलिए आइए हम लोग ध्यान से वही वचन पर अब ये हम लोग ध्यान देता है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 हम लोग देखता है, और ये 3 करके हम लोग सब जगह में देखता है। अगर हम लोग आकाश में देखता है, उधर सूरज, चांद और सितारे देखता है। अगर हम जगत में भी देखता है कितना प्रकार का, ये 3 करके हमको दिखता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। चिड़िया है, जानवर है, समुद्र का मछलियां है, सब प्रकार का प्रभु हम लोग को 3 करके रखा है। और इसलिए जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को भी 3 भाग में परमेश्वर ने बनाया। वो बोला आइए हम लोग मनुष्य को बनाएगा अपना रूप में। और जब अपना रूप में बनाया, तो मनुष्य को भी 3 भाग बनाया। ये शरीर जो मिट्टी का है,
और उसका जो प्राण जो चलता है, हमारा निश्वास चलता है, वो प्राण है। और तीसरा होता है हमारे अंदर में आत्मा है। तो मनुष्य में 3 भाग है। प्रभु को धन्यवाद, जब हम परमेश्वर का जैसा बना है तो हम भी 3 भाग है। जैसा परमेश्वर को 3 भाग से हम लोग देख सकते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम लोग का शरीर, प्राण और आत्मा, हम लोग भी 3 भाग है। जब परमेश्वर मनुष्य को पहला बनाया, उनको एक आत्मिक व्यक्ति करके बनाया, स्पिरिचुअल मैन। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, वो स्पिरिचुअल मैन था, आत्मा में था। इसलिए उनका परमात्मा का साथ में बातचीत कर सकता था, सहभागिता कर सकता था। डेली उनका दोनों का माने उनका सामने होता था, वो लोग मिलता था, बातचीत करता था, बगान में घूम रहा था। परमेश्वर डायरेक्ट मनुष्य के साथ बात कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। जब मनुष्य पाप में गिर गया, तब मनुष्य फिर शरीर में आ गया, उस शरीर का मनुष्य बन गया, और आत्मा उनका सो गया था या मर गया था और ढाक गया था। इसलिए आत्मा के से पर मनुष्य और नहीं चल सका, और इसलिए मनुष्य पाप में था, शरीर में था करके, शरीर में हम लोग कभी भी परमेश्वर को जो पवित्र है उसको देखने नहीं सकेगा। हमारा आत्मा कभी मरता नहीं, हमारा आत्मा कभी मरता नहीं, वो अमर है। हमारा प्राण जो परमेश्वर उनका जो निश्वास मनुष्य का जो मिट्टी में डाला, ये शरीर में डाला, तो हम जीवन पाया। जब वो प्राण को निश्वास वापस ले लेगा तो मनुष्य फिर मर जाता है। और ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाता है। ये 3 भाग है। परमेश्वर जो आत्मा बनाया, जो असल हम है, ये जॉर्ज जो आप देखते हैं, ये जॉर्ज नहीं है, जॉर्ज अंदर में है, ये जॉर्ज का खोल है। हम लोग एक दूसरे को पहचानने के लिए परमेश्वर ये खोल दिया है। आत्मा सब सेम दिखेगा, इसलिए खोल दिया है। ये खोल में हम लोग एक दूसरे को पहचान सकता है। हम देख सकते हैं, उधर सरस्वती उधर है, देखते हैं अनिल उधर है, हम देख सकता है उनका शरीर है, और ये मिट्टी का शरीर से हम लोग का पहचान है, एक दूसरे को पहचानने के लिए। तो परमेश्वर ये 3 भाग में हम लोग को बनाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर हमेशा मनुष्य का साथ रहने चाहता है। मनुष्य को अपना रूप में जब बनाया, मनुष्य का साथ में सहभागिता परमेश्वर चाहता था। जब मनुष्य पाप में गिर गया था, परमेश्वर खोजने आया, आदम आदम तुम किधर है। शायद आदम और हव्वा परमेश्वर को मिस नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आदम हव्वा को मिस किया, उनको खोजने आया। और ये दोनों क्या किया, जाके छुप गया। अभी भी वही करता है, छुप जाता है। जब हम लोग गलती करते हैं, हम लोग छुप जाता है। जब हम पूछेगा आप चर्च क्यों नहीं आया, थोड़ा काम था बोलेगा, एक्चुअली काम नहीं, आप छुप जाता है। पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए आपको डर लगता है, क्योंकि आप भूल किया, आप पाप किया। तो इसीलिए परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए आप बहाना करता है। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है, आप दौड़ के आएगा परमेश्वर के पास, उपासना करने के लिए दौड़ के आएगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर हमको इसी तरह बनाया, उनका साथ में सहभागिता करने के लिए। और जब बाइबल में हम देखते हैं, मूसा इस्राएल का संतान लोग को लेके मरुभूमि जगह में जब जा रहा था, तो उनका 30 लाख से ज्यादा लोग था, और 30 लाख का लोग में कितना परिवार था, कम से कम 1 लाख तंबू रहेगा। 1 लाख तंबू उधर मरुभूमि जगह में वो लोग अपना तंबू गाड़ के वो लोग रहता था, इस्राएल संतान लोग। और धूप उनको नहीं लगता था, क्योंकि परमेश्वर उनको बादल ऊपर में देता था दिन का समय में, रात का समय में अग्नि खंभा में परमेश्वर ऊपर में उनका साथ था, इसलिए उनको लाइट देता था। उनको लाइट, उनका करंट का फेलियर नहीं था। हम लोग का करंट इतना 21st सेंचुरी में भी करंट हम लोग को ठीक सप्लाई नहीं मिलता है। फट करके करंट ऑफ हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं आएगा, उसके बाद फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ये होता है। लेकिन परमेश्वर जो करंट दिया था मरुभूमि जगह में, वो खंबा कभी ऑफ नहीं हुआ। हम लोग का जनरेटर से भी अच्छा है, कंटिन्यूस करंट दे रहा था, रात भर लाइट जलता था, और दिन भर बादल उधर था। प्रभु को धन्यवाद। तो ये इस्राएल संतान लोग कम से कम 1 लाख तंबू मरुभूमि जगह में वो लोग गाड़ के वो लोग रहता था।
और परमेश्वर आके मूसा से कहा, बोला मूसा हमारा लोग के बीच में हम रहना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। परमेश्वर उनका लोगों का बीच में रहना चाहता है। इसलिए बोला मूसा हमारा लिए भी एक तंबू बनाओ। हालेलुया। और तंबू बनाने से हम आके आप लोग का बीच में रहेगा। इसलिए आप लोग पवित्र रहना, आप लोग ठीक से चलना, क्योंकि हम तुम्हारा साथ रहेगा। हालेलुया। उसके बाद बताया मूसा आप जो तंबू बनाता अपना आप लोग रहने के लिए, हमारा तंबू ऐसा नहीं होना, हमारा तंबू अलग है। हम आपको बताएगा कैसा तंबू बनाने के लिए। परमेश्वर तंबू बनाना जानता है, तो बोला हम तंबू बनाएगा, बताएगा कैसा बनाने के लिए, उसी हिसाब से बनाओ और हम आके आपका बीच में रहेगा। और मूसा को परमेश्वर नाप के हिसाब किताब टेप पकड़ के जैसा हम लोग नापता है, ऐसा परमेश्वर शायद उसको ड्राइंग दिया रहेगा, नक्शा दिया रहेगा। और वो नक्शा में सब ड्राइंग दिया है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, ऐसा रहना, वैसा रहना, ये सोना का होना, वो चांदी से होना, वही पित्तल का होना, ये लकड़ी से होना, या ये होना, वो होना। परमेश्वर सब बताता है। परमेश्वर बड़ा हिसाब किताब का परमेश्वर है। वो ढीलापन का परमेश्वर नहीं है, वो हिसाब किताब का परमेश्वर है। और वो जो नाप दिया था और मूसा से बताता है, देखो हम जो नाप आपको पर्वत पर, साइनाई पर्वत पर दिखाया, उसी तरह तंबू बनाओ ना। और नियम संदूक एक बनाना है, एक बक्सा, और नियम संदूक भी ये तंबू के अंदर में रखना है। और ये नियम संदूक में हमारा उपस्थिति रहेगा। मूसा हम तुम्हारा बीच में रहना चाहता है, इसलिए इसको बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। आपका घर में रहना चाहता है। पहला परमेश्वर और तंबू में रहता था, अभी परमेश्वर तंबू में नहीं, अभी आपका घर में रहना चाहता है। बोलता हमारा बच्चे लोग जिधर भी है हम उधर ही रहेगा। इसलिए प्रकाशित का वचन का 3 और 20 में लिखा है, देखो हम दरवाजा का पास खड़ा होके हम खटखटा रहा। अगर हमारा आवाज को कोई भी सुन के दरवाजा खोलेगा, हम अंदर आके आपका साथ में भोजन करेंगे और आप हमारा साथ भोजन करें। क्या प्रभु क्या बोलता है? तुम्हारा दरवाजा के पास आके यीशु खड़ा होता है और वो खटखटा रहा है, खोलो खोलो करके आवाज करता है। उस टाइम में डोबेल नहीं था, अभी डोबेल है, अभी डोबेल मार रहा है, क्रिंग 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 मार रहा है। खोलो दरवाजा। यीशु अंदर आने चाहता है। जब वो अंदर आता है, हम लोग का साथ में बैठ के भोजन करने चाहता है, हम लोग के साथ में बातचीत करना, सहभागिता वो चाहता है, हम लोग से बातचीत करने चाहता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर कैसा उनका लोगों का बीच में रहना चाहता था। लेकिन मूसा से कहा, देखो हम जो हिसाब आपको बताया पर्वत पर, वो तंबू का हिसाब ऐसे ही रहना। एक नियम संदूक बोला बनाने के लिए, और नियम संदूक वो तंबू के अंदर में रहना है। और नियम संदूक के अंदर में 3 सामान था। देखो फिर 3 आया है। एक होता है वो 2 पत्थर में जो परमेश्वर उनका उंगली से 10 आज्ञा लिखा है, 10 कमांडमेंट्स लिखा है, वो 2 पत्थर में, वो 2 पत्थर नियम संदूक में रहना है। और उसके बाद में जो मूसा, जो आरन को जो लाठी था, जब थोड़ा कंपटीशन हुआ था, सब कोई अपना लाठी लाके जब उधर रखा था, क्योंकि वो लोग बोल रहा था, दूसरा जाजक लोग भी था, वो लोग आरन का साथ में थोड़ा जुक्ति करता था। क्या परमेश्वर खाली आप लोग का साथ बात करता, हम लोग का साथ बात नहीं करता है? जब जुक्ति करने लगा तो परमेश्वर बोला, मूसा को कहा, हारन को बोलो, वो जाजक लोग को बोलो, उनका लाठी लेके आना। वो लाठी लेके ये तंबू के अंदर में रख देना और सुबह आके देखना क्या होता है। तो वो लोग सब अपना लाठी रख के चले गया। सुबह आके देखने के टाइम में सब लाठी ऐसा सूखा, लाठी तो सूखा रहता नहीं, उसमें कोई पत्ता होता ना, कुछ होता है नहीं, कुछ नहीं होता, सूखा माने मर गया है। वो लाठी उनका सब उधर था, लेकिन हारन का जो लाठी उसमें फूल फूटने लगा और बादाम हुआ करके लिखा है, आमीन करके हुआ है।
माने बादाम हुआ और पत्ता हुआ और फूल भी हुआ है उसका लाठी में। तो इसीलिए परमेश्वर बोला ये लाठी लेके बकरी को चरवाने से मत लो, ये नियम सिंधु का अंदर में रखो। तो उसको लेके अंदर में रखा। उसके लिए उसके बाद में 40 साल के परमेश्वर स्वर्ग से खाना खिलाया। हालेलुया। नवीन पटनायक सुनने से वो भी प्रभु के पास दौड़ के आ जाएगा। 1 रुपया चावल किया, फ्री में मन्ना 40 साल के लिए। नवीन पटनायक 5 साल के लिए देता है, लेकिन ये लोग प्रभु 40 साल के लिए 1 रुपया केजी नहीं, पूरा फ्री में मन्ना दिया, फ्री में मांस दिया खाने के लिए 40 साल के लिए। इसलिए इजराइल संतान लोग बहुत खुश था, फ्री में खाना, फ्री में पीना। हालेलुया। तो उसको उसी तरह जब खाना दिया तो परमेश्वर बोला था एक तात्या लेके उसमें मन्ना भर्ती करके, वो तात्या को लेके भी नियम सिंधु का पास वो कटोरा लेके उसको भी लेके वो नियम सिंधु का पास में रखना है। ये 3 सामान रहना है। तो हम आपको बोलता 3 3 3 करके, इसी तरह 3 चीज है। तो वो नियम सिंधु का अंदर में है, वो तंबू का अंदर में है, और उसी तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। लेकिन परमेश्वर बोला हम आपको जैसा बताया उसी हिसाब से करो। परमेश्वर का हिसाब किताब बड़ा पक्का है। तो उधर जब लिख के दिया रहेगा तो मूसा लेके आया, और जो मिस्त्री लोग बनाए उसको देखने लगा, शायद सब नाप के देखता है ये ठीक है कि नहीं। अरे इधर 1 इंच बड़ा हो गया, उधर आधा इंच छोटा हो गया, उसका पैर थोड़ा छोटा है, उसका पैर लंबा है, देखा रहेगा। वो देखता है, लिखा है वचन में कि मूसा जब जाके देखा सब हिसाब किताब पूरा पक्का ठीक था, और मूसा देखा कि ये ठीक है, जैसा परमेश्वर दिखाया ऐसे ही बना है। हम ये बात आपको क्यों बताया? परमेश्वर का हिसाब हमेशा ठीक रहता है। बोलता तुम पवित्र रहना जिस तरह हम पवित्र हो। तुम पवित्र होना जिस तरह हम पवित्र हैं। ये आधा आधा काम नहीं चलेगा, ये 19-20 का नहीं चलेगा। परमेश्वर जानता हम लोग मनुष्य है, हम लोग पापी है, हम लोग गिरा हुआ है, हम लोग परीक्षा में गिरता है, हम लोग ये है। हाँ, परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को बनाया। लेकिन वही परमेश्वर जो आपको बनाया वो डिमांड करता है, वो दाबी करता है हम जैसा पवित्र है उस तरह तो पवित्र होना। तो हम कैसा पवित्र हो सकता है? प्रभु उसके लिए भी रास्ता बनाया। प्रभु यीशु जब आया था और क्रूस पर मरा, तो उसका पवित्र खून जब दिया तो हमारा पाप मिट गया है, हमारा पाप धुलाई हो गया। जब आपका पाप नहीं है तो आप क्या है? आपका जब पाप है आप पापी है। हेलो, जब आपका पाप है तो आप पापी है। जब आपका पाप नहीं है तो क्या है? आप पवित्र है। परमेश्वर बोला पवित्र होना, वो दवाई भी दिया, पवित्र होने के लिए दवाई भी दिया, मसाला भी दिया। अब वो मसाला इस्तेमाल करने से आपका पाप माफ हो जाएगा, आप पवित्र होगा। तो पापी से हम पवित्र बन गया। उसके बाद में वो पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर उसका वचन दिया। बोलता हमारा वचन पालन करो, आप परीक्षा में नहीं गिरेगा। तो दाऊद राजा ने लिखा है तुम्हारा वचन हम अपना दिल में छुपा के रखा है, जैसा आपका विरोध में हम पाप नहीं करेगा। तो ये वचन इसीलिए हमको पढ़ना है और ये वचन को अपना दिल में रखना है, तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेगा। अगर हम पाप नहीं करता है तो हम पापी नहीं है, हम पवित्र है। तो परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा हमको दिया है। पवित्र आत्मा क्यों दिया है? परमेश्वर उसका आत्मा दिया करके बोलने से तो हो गया। लिखा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट करके लिखा है, होली गोस्ट करके लिखा है। होली क्यों लिखा है? होली क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग को परमेश्वर जब दिया है हम लोग को पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया। एक अपवित्र जगह में जब कुछ पवित्र आ गया तो अपवित्रता चले जाएगा, ये सब पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये जगत का लोगो जो है, थोड़ा ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। आत्मा हमको जैसा चालाना देता है हम आपको बताने चाहता है। जगत का लोगो जो है ऊंचा ऊंचा जाति का लोग है। वो लोग बहुत माने छुआ हो जाता, वो लोग छुआ बोलता, उड़िया में बोलता छुआ है बोला। वो कोई चीज को छूने से वो लोग छुआ हो गया,
पवित्र, वो लोग बहुत पवित्र है, बहुत साफ है। अभी नहा के आया तो साफ हो गया, अंदर गड़बड़ है लेकिन बाहर से नहा लिया तो साफ हो गया। तो साफ हो गया। कोई अपवित्र चीज को छूने से वो लोग बोलते छुआ है गोला, छुआ है गोला, अछूत हो गया। अछूत हो गया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी है वो छुआ हो गया। तो जब छुआ हो गया, हमारा प्रभु पवित्र है, वो जब पापी को छूता है वो छुआ नहीं होता है, वो पापी पवित्र हो जाता है। ये फर्क है। जगत का लोग पवित्र है, अपवित्र चीज को छूने से वो लोग अपवित्र हो जाता है। लेकिन प्रभु पवित्र है। एक कुष्ठी रोगी के पास आया और वो कुष्ठी रोगी बोलता है, प्रभु हम पर दया करो। तो प्रभु बोलता क्या चाहता है, हमको साफ करो। लोग उनको नहीं छूता था, वो किसी के पास नहीं जा सकता था। अगर किसी को छू लेगा, यहूदी लोग को अगर छू लेगा, वो लोग छुआ हो जाएगा, अछुआ माने अपवित्र हो जाएगा, यहूदी लोग, महाजाजक लोग। लेकिन यीशु आके उनको छू लिया। यीशु बोलता हम आपको साफ करेगा। और उसको जब छू लिया, वो अपवित्र व्यक्ति पवित्र बन गया, वो कुष्ठी रोगी चंगाई हो गया। यीशु का यही फर्क है दूसरा से। आप प्रभु को धन्यवाद दो, ऐसा प्रभु आपका पास है। वो आपको छू के आपको पवित्र बना देता, आपको छू के चंगाई देता है। आपको छूने से भूत आत्मा छोड़ के भागता है। लेकिन दूसरा का साथ में उल्टा है। आप नहा के पवित्र हो गया, अगर थोड़ा सुखा को छू लिया या मछली को छू लिया या कुत्ता को छू लिया या कुछ हो गया, आपका तपस्या गया। तो इसीलिए प्रभु हमारा पवित्र है। अब प्रभु हमको जब छूता है हम पवित्र हो जाता है। हालेलुया। इससे प्रभु बोलता है हम तुम्हारा बीच में रहने चाहता है। और प्रभु उसका पवित्र आत्मा हमारा जीवन में दिया है। यूहन्ना का 14 में लिखा है, प्रभु बोलता है हम हमारा पवित्र आत्मा देगा जो तुम्हारा साथ और तुम्हारा अंदर में भी रहेगा। तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हारा अंदर में भी रहेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। आज हम लोग पवित्र हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा अंदर में है। ये प्रभु का मंदिर ये है, पवित्र आत्मा का मंदिर ये है। जब ये पवित्र आत्मा का मंदिर है तो ये पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये पवित्र मंदिर के लिए। हम आपको क्या बोलना चाहता, परमेश्वर हमारा बीच में रहना चाहता है। तब परमेश्वर जब मूसा को आज्ञा दे वो बनाया। जब सोलोमन राजा आया तो परमेश्वर उनको भी हिसाब किताब दिया एक मंदिर बनाने के लिए। तो जेरूशलम में एक बहुत बड़ा मंदिर बना। 46 साल लगा वो मंदिर को बनाने के लिए, 46 साल। और 46 साल में जब मंदिर बनाया, वो मंदिर 3 भाग में था। एक छोटा से जगह है अंदर में जिसको पवित्र स्थान बोलता है। उसका बाहर में एक थोड़ा बड़ा जगह है, उसको पवित्र स्थान बोलता है। और एक तो बहुत बड़ा जगह है, उसको बाहर का आउटर कोर्ट बोलता है, अंगन जो बोलता है उसको, उसी को बोलता है। तो इधर में परमेश्वर क्या बोलता है, इस तरह मंदिर बनाओ और इसी तरह उपासना होना है। उधर बाहर में अंगन में, जैसा हम लोग का बैतल चैपल में उधर वो स्कूल का कैंपस है, वो स्कूल का कैंपस हम लोग का अंगन है। जब चर्च का अंदर जाता है वो पवित्र स्थान है। जब पुलपिट के ऊपर में जाता है तो पवित्र स्थान हो गया। उसी तरह भाग था मंदिर में, जेरूशलम मंदिर में। और उसमें बाहर में जो है, जो भीड़ था, हम ये वचन आपको क्यों बताने चाहता है, ये वचन द्वारा हम आपको बताने चाहता है यीशु के साथ में आप कैसा संपर्क कर सकता है। यीशु के साथ में संपर्क करके यीशु के साथ में एक होने के लिए, इसलिए हम ये बात आपको समझा रहा है। आप जानते हैं जब परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रेम के बारे में बताने चाहता था, वो तुलना जब करता था, बोला एक माँ अपना बच्चा को जो दूध पिलाता है उसको त्याग कर सकता है, भूल सकता है, लेकिन हम आपको नहीं त्याग करेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेगा। आपका माँ छोड़ सकता है लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनका प्रेम मनुष्य का प्रेम का साथ में जब तुलना करता था, एक स्त्री और उनका बच्चा का तुलना किया।
क्योंकि माँ और बच्चा का प्रेम सबसे नंबर 1 प्रेम है और उससे बढ़ के प्रेम नहीं है। हालेलुया। हम लोग एनिमल प्लैनेट में देखता जानवर भी कितना प्रेम करता है। हमको आश्चर्य लगता है जब एक बाघ निकलता है तो हिरन कैसा भागती है, भाग जाता है डर के, कितना तेज से भागता है। लेकिन अगर हिरन का एक बच्चा है वो माँ नहीं भागती है, वो बाघ को मुकाबला करता है। हालेलुया। वो बाघ का सामने में खड़ा हो जाते हैं और वो बाघ को अपना सिंग दिखाना है डराने के लिए। वो जैसा उसका बच्चा को नहीं छुएगा। वो माँ को क्या हो गया, वो माँ का प्रेम इतना गंभीर है, वो बाघ को सामने करता है। वो हिरन जैसा उसका बच्चा को नहीं लेगा, वो जानता है उनका ताकत वो बाघ का सामने में कुछ नहीं है। यही बाघ को देख के कितना बार दौड़ा भागा, लेकिन उसका बच्चा के लिए उसका इतना साहस हो गया, वो बाघ को सामने करता है उस बाघ को हटाने के लिए। इसको देख के बड़ा हम लोग को ताज्जुब लगता है। एनिमल प्लैनेट में देखता है ये कैसा होता है, कैसा प्रेम है। प्रभु यही प्रेम में तुलना दिखाता है कि किस तरह प्रभु हम लोग से भी प्रेम करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मंडली का साथ में कैसा प्रेम रखा करके जब वो बता रहा था, तो माँ बच्चा का नहीं, उससे भी और गंभीर और एक प्रेम है, वो होता है स्वामी स्त्री। देखो हम लोग का जगत के हिसाब से इतना ही प्रेम हम लोग जानता है, इससे ज्यादा प्रेम हम लोग नहीं जानता है। स्वामी स्त्री का प्रेम सबसे निकट प्रेम है। इसलिए बाइबल में लिखा है जब 2 जन शादी होता है, स्वामी और माने पुरुष और स्त्री जब शादी होता है, वो लोग 2 नहीं, वो लोग एक हो जाता है। 2 जन एक हो जाता है। और इसलिए बोलता है एक स्त्री ने अपना माँ बाप को त्याग करके अपना स्वामी को पकड़ के रहना है, या स्वामी अपना माँ बाप को छोड़ के अपना स्त्री को पकड़ के रहना। इसी तरह बाइबल में लिखा है माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, 2 प्रेम को मिला के भी स्त्री का प्रेम का बराबर नहीं हुआ। दोनों को त्याग करो, अपना स्त्री को पकड़ो करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो उसी तरह माँ का प्रेम कितना है, बाप का प्रेम कितना है, वो दोनों प्रेम को मिलाने से स्त्री का प्रेम ज्यादा हो जाता है। अगर आप तुलना करेगा, ओजन करेगा, क्योंकि ये दो जन और 2 नए एक हो गया, स्वामी स्त्री एक है। तो प्रभु यीशु ये तुलना करता है यीशु और मंडली का बारे में। यीशु और मंडली दोनों एक हो गया है। यीशु इधर मंडली को अपना दुल्हन करके बुलाता है। वो दूल्हा है और हम लोग दुल्हन है, तो इसलिए वही संपर्क हम लोग को दिखाता है, स्वामी स्त्री का संपर्क। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। जब प्रभु आएगा, हम लोग जब ऊपर जाएगा तो लिखा है प्रभु का मेमना का शादी होगा, मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब करके लिखा है। उधर यीशु का शादी होगा और वो शादी मंडली का साथ होगा, तो मंडली और यीशु का वही संपर्क होगा। तो इसीलिए यीशु अपना मंडली के लिए आ रहा है। इसलिए यीशु अपना मंडली के लिए जान भी दिया है, अपना मंडली के लिए अपना खून बहाया। मंडली को इतना वो प्रेम करता है। तो इसलिए स्वामी स्त्री का रिश्ता यीशु बताया जब मंडली और यीशु के बारे में जब तुलना किया। हम विश्वास करते हैं आप लोग समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तो मत बोलो पास्टर जॉर्ज बोल रहे हैं कि माँ बाप को त्याग कर दो, नहीं, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है हम आपको बता रहा है। माँ बाप को त्याग नहीं, माँ बाप को सम्मान दो करके लिखा है। लेकिन स्त्री नंबर 1, कभी कभी माँ और स्त्री का बीच में स्वामी बीच में हो जाता है। क्या बोले, इधर देखने से माँ, उधर देखने से स्त्री, क्या किसका बात सुनेगा? ऐसा चक्कर में भी होता है। तो हम आपको बताना चाहता कि स्त्री नंबर 1, माँ बाप उसका बाद आता है। ये उल्टा करने से सब उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये प्रभु का हिसाब है और ये बाइबल का हिसाब है और बाइबल का नियम है। लेकिन माँ बाप को सम्मान करो करके बाइबल का नंबर 1 आज्ञा है। माँ बाप को लेके अनाथ आश्रम में छोड़ दो, माँ बाप को त्याग करो, माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को अपमान करो, ये नहीं, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। माँ बाप का सेवा जो करता है, धन्य हो वो जो बेटा और बेटी जो अपना माँ बाप का सेवा करते हैं। हालेलुया। उससे बढ़ के सेवा और नहीं है। माँ बाप का सेवा नंबर 1।
लेकिन रिश्ता में स्वामी स्त्री नंबर 1, स्वामी स्त्री नंबर 1, माँ बाप उसके बाद में, वो लोग भी नंबर 1 में भी है, लेकिन एक दूसरा प्रकार का नंबर 1 है। वो लोग अपना माँ बाप है, उनको हम सम्मान देना, उनको संभालना है। हालेलुया। हम क्या बोलने के लिए जा रहा था, आप कैसा प्रभु यीशु के साथ में पूरा इंटीमेट रिलेशनशिप, स्वामी स्त्री का रिलेशनशिप आप कैसा प्रभु का साथ, यीशु के साथ रख सकता है, ये बात आपको समझाने के लिए ये वचन हम खोला है। हालेलुया। तो हम क्या बताया आपको सोलोमन का मंदिर के बारे में बताया। जब यीशु मंदिर में आया था, आपको याद है 2 बार वो चाबुक लेके व्यापार करने वाला को भगा दिया। वो बोलता है इधर तुम लोग व्यापार करता है, चिल्लाचिल्ली करता है, हल्ला करता है, हमारा बाप का घर प्रार्थना का घर है, आप लोग व्यापार करता है इधर में, इसलिए उनको भगा दिया। किया कि नहीं? उधर क्या क्या प्रभु बताता है, जो बाहर का आंगन में जो है उधर चिल्ला चिल्ली हल्ला हल्ली होता रहेगा, उधर बलि होता है, उधर भेंट चढ़ाता है, उधर मूल्य करता है। 4000 का बकरी को 2000 में मांगता है तो झगड़ा चलता है, ये मोलता है, वो मोलता है, ये खरीदता है, उधर में आवाज होता है। लेकिन हम लोग वो जगह में आना चाहिए। वो जगह में नहीं आने से पवित्र स्थान में हम लोग नहीं जा सकता है। पहले वो आंगन में प्रवेश करेगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। वो फाटक प्रवेश करेगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। वो गाना जानता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। हालेलुया। तो पहला गीत से धन्यवाद के साथ जाएगा, झगड़ा उधर कर सकता है, उसके बाद अंदर में झगड़ा करो, मुलई करो, ये करो, वो करो, टाना करो, बलि दो, ये करो, वो करो, हल्ला करो। उसके बाद में पवित्र स्थान में जाने के लिए हम लोग का इच्छा होना है। अनेक क्रिश्चियन लोग मंदिर का, प्रभु का घर का आंगन में आके शामिल होके हाजिरी लगा के चले जाता है। वो हल्ला में आके वो लोग आवाज करके सब कुछ करता है, सब मने इधर उधर का बात सब करके उनका काम हो गया, मंदिर गया है, बलि चढ़ाया, उसके बाद घर चले गया। वो विश्वासी गंभीर विश्वासी नहीं है, उसको पवित्र स्थान में जाना है। हालेलुया। तो जैसा चर्च का अंदर में जाता वो पवित्र स्थान है। वो पवित्र स्थान में जाने से वो बाहर का हल्ला और अंदर नहीं है। हेलो, हम कुछ गंभीर बात बताता आपको, जो चर्च में हम भूल गया बोलने के लिए, अभी आपको बोलता है। बाहर में वो आवाज में, वो हल्ला में, वो व्यापार में शैतान भी है। शैतान भी उधर है, और शैतान उधर अच्छा बात आपको बता रहा है, और आप भी आंख से अच्छा चीजें देखता है, वो सब चलता है बाहर में। लेकिन आपका इच्छा होना है अंदर जाने के लिए। लेकिन जब आप जैसा अंदर प्रवेश करता है, शैतान, हल्ला, व्यापार, बलि सब बाहर में रह जाता है। आप पवित्र स्थान में आ गया है। हालेलुया। अभी आप अकेला है पवित्र स्थान में, और उधर अभी आप अपना मन को रखता है परमेश्वर यीशु का उपासना करने के लिए। आपका इच्छा होता है यीशु के साथ में बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उधर आपको कोई चीज आपको हैरान करने के लिए, आपका माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए अंदर में कुछ नहीं, सब बाहर में है। आप अंदर आ गया है, तो अंदर जब आता है, अभी आपका मन होता है आपका नंबर 1 शत्रु। परमेश्वर ये जो मन हमको बनाया है, अभी आप प्रार्थना में घुटना टेके घर में भी करता है प्रार्थना, लेकिन मन पूरे अमेरिका चले गया, जापान चले गया, तालासर चले गया, अंगरगांव चले गया। हाँ, देख रहा अभी देख, अंगरगांव चले गया, मन अंगरगांव चले गया, इधर घुटना में इधर ठहरता है, और थोड़ा देर में बैठेगा तो खारिया रोड चलेगा, माइंड इधर उधर चले जाता है। अनिल भाई का माइंड सेट अभी जटनी में है। हालेलुया। तो हम लोग का माइंड इधर उधर होता रहता है। प्रार्थना में बैठा है, हाँ प्रार्थना में बैठा है, लेकिन माइंड इधर उधर होता रहे। माइंड ऐसा ही है, परमेश्वर हमारा मन ऐसे ही बनाया। हालेलुया। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हम जितना देरी ठहरेगा प्रभु का पास में, प्रभु का उपस्थिति में, और धीरे धीरे प्रभु का स्तुति करता रहेगा, गाना गाता रहेगा,
अगर आप अकेला घर में हैं, थोड़ा धीरे से गाना लगाओ, धीरे से। अच्छा, कौन से गाना लगाएगा? हाँ, प्रभु का गाना लगा, दूसरा गाना नहीं, प्रभु का गाना धीरे से लगा, और वो धीरे से गाना होता रहेगा, आप प्रभु का स्तुति करता रहेगा वो पवित्र स्थान में, और आपको आराम लगता रहेगा, और आपका मन पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना जंजाल है अंदर में, जो क्या स्पाइडर का ये मकरा का जाल है, और मकरा का जाल सब अलग हो जाएगा, और अभी आप प्रस्तुत होता है यीशु के साथ में सहभागिता करने के लिए। और आप जितना देर तक उधर ठहरा है, आपका माइंड साफ होते जाएगा। आपको समय देना है। हालेलुया। और एक काम होता है उस समय में, जब आप उधर पवित्र स्थान में ठहरता है, आप प्रभु के साथ में बातचीत करता है, आप स्तुति करता, प्रशंसा करता है, तो यीशु पवित्र स्थान में यीशु है, और यीशु उधर से चुंबक का जैसा आपको खींच रहा है। हेलो, हम कुछ बोल रहे हैं आपको, उधर आप ऐसे ऐसा करके नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। यीशु आपको खींचता है। आप जितना देरी उधर प्रार्थना में ठहरता है, अंदर से यीशु चुंबक है, वो आपको खींचता है, आपको खींच खींच के पास लेता है। हालेलुया। बाहर में और आवाज नहीं, शैतान का और कुछ आवाज नहीं, कान में कुछ फुसफुस नहीं हो रहा है, अभी आपका मन भी क्लियर हो जा रहा है। ये सब टाइम लगता है। जब मन क्लियर हो जा रहा है, आप और पास जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वो मंदिर का पर्दा को चीर दिया था। वही पवित्र स्थान में पहला नहीं जा सकता था। साल में एक बार महायाजक जाता था, साल में एक बार, वो भी बड़ा डर के। एक बार साल में महायाजक जाता था वो पवित्र स्थान में। जब यीशु क्रूस पर मर गया, वो पर्दा को चीर दिया, वो जगह को खोल दिया। क्यों खोल दिया? अभी साल में एक बार नहीं, अभी दिन में 100 बार जा सकता है, दिन में 100 बार जा सकता है। उधर से गंगा आ सकता है, उधर से अनिल आ सकता है, इधर से सरस्वती जा सकती है, इधर से हम लोग जा सकते हैं, हम लोग सब एक साथ में जा सकता है। और यीशु हम सबको खींचता रहेगा, टानता रहेगा, और पवित्र स्थान में यीशु ने खोल दिया हम लोग को प्रवेश होने के लिए। इसलिए पतरस बोलता है, तुम याजक है, तुम राजवंश है, तुम पवित्र है, तुम मूल्यवान है। क्या बोलता पतरस? हम लोग याजक बन गया है। हालेलुया। हम लोग राजवंश का है। हालेलुया। तो हम लोग जब राजवंश का है, हमारा राजा उधर हमारे लिए ठहरा है, तो हम क्या करता है, धीरे धीरे हमको खींचता है, और हम ऐसा एक जगह में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ऐसा एक जगह में आ जाएगा, इधर पवित्र स्थान है, इधर पवित्र स्थान है, इधर एक लकीर है, एक लाइन है। वो लाइन का पास जब आप आ जाता है, तो अभी कुछ हो रहा है, अभी इधर का आपको खींच रहे हैं, आपको टान रहा है, यीशु आपको टान रहे हैं, और वो लाइन को आपको खींच के उस पार ले लेगा। जब आपको उस पार ले लेगा, वो लकीर का उस पार ले लेगा, वो लाइन का उस पार ले लेगा, तो दोनों मिल गया है, दोनों एक हो गया है। प्रभु बोलता, आप हम में, हम आप में, आप हम में, हम आप में। हम इसलिए बोला स्वामी स्त्री का रिश्ता, दोनों एक हो गया। जब दोनों एक हो गया है, तो लकीर जब पार होता है, तो आपका स्तुति, आपका प्रशंसा, आपका स्तुति बंद हो गया, बंद हो जाएगा। अभी यीशु आपको पकड़ लिया है, और यीशु आपको पकड़ के, यीशु आपका द्वारा, यीशु अभी स्तुति करता है, यीशु अभी प्रशंसा करता है, आपका साथ में मिलके दोनों एक हो गया। अब बोला ना, प्रभु बोला, और दो नहीं, एक हो गया है। जब हम वो पवित्र स्थान में जाता है, यीशु और हम एक हो जाता है, और जब हम दोनों एक हो जाता है, तो यीशु हमको लिपट लेता है, और यीशु हमारा साथ में हमारा हाथ को उठा के परमेश्वर का स्तुति आराधना शुरू हो जाता है।
उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीमेसी विद क्राइस्ट, इंटीमेट रिलेशनशिप। ये इंटीमेट रिलेशनशिप हम लोग का जगतिया भाषा में सिर्फ स्वामी स्त्री का हिसाब में हम लोग समझ सकेगा, उससे ज्यादा हम लोग नहीं समझ सकेगा। हम लोग ये बात नहीं समझ सकेगा, सिर्फ स्वामी स्त्री का हिसाब में हम लोग समझ सकेगा इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है। इंटीमेट रिलेशनशिप होता है जब हम वो पवित्र पवित्र स्थान का अंदर चले गया तो हम और यीशु एक हो गया। अब यीशु हमारा साथ मिलके पिता का प्रशंसा स्तुति कर, प्रभु यही चाहता है। आप जब पवित्र स्थान में गया, आप अंदर नहीं गया, यीशु आपको टान रहा है, आपको खींचता है। हालेलुया, आपको खींच खींच के ले जाता है। जब वो आपको खींच खींच के ले जाता है तो दोनों उधर एक हो जाएगा। आप यीशु में, यीशु आप में, दोनों एक हो गया है। अब ये दोनों एक जब हो गया है तो यीशु, जब आप उधर से बाहर आता ना, गंगा उधर से जब आप बाहर आएगा, आप मीटिंग में जाइए, आप जब प्लेटफॉर्म में खड़ा होगा, यीशु उधर आपके साथ उधर चले गया। यीशु उधर अंदर में नहीं है, आपके साथ गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया। जब आप वचन देगा, आश्चर्य काम शुरू हो जाएगा। भूत आत्मा आपका आवाज सुन के भागेगा, क्योंकि अभी आप और यीशु एक हो गया। आप जिधर जाएगा यीशु आपका साथ जा रहे हैं। बड़ा बड़ा प्रचारक लोग, बड़ा बड़ा नामधारी प्रभु का दास लोग, उनका बड़ापन क्या है, वो लोग क्या किया था, यही किया था। वो लोग जब यीशु के साथ में मिल गया, बड़ा बड़ा मीटिंग, हजार हजार आदमी लोग है, वो लोग जब प्लेटफॉर्म में गया, वो यीशु उनका साथ गया। जब वो लोग हालेलुया चिल्लाता है तो भूत आत्मा मैदान छोड़ के भागता है, क्योंकि यीशु उनका साथ में एक हो गया। इसको बोलता है इंटीमेसी विद क्राइस्ट। ये जो एक होता है यीशु के साथ में, ये हो सकता है, ये संभव है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अकेला उनका साथ मिलने के लिए। हालेलुया। हम और कितना खोल के बोलेगा हमको मालूम नहीं, कितना खोल के बोलेगा। आप थोड़ा, आप ओवर टाइम अपना मन में कीजिए। आप जिसको प्रेम करता है, आप उसको जब मिलने चाहता है, उनका साथ मिलने चाहता है, आप और एक जन और दो जन उधर रहना आप नहीं चाहेगा। आप एक, वो एक, है कि नहीं? और खोल के बोलेगा क्या? आप एक और वो एक, बस आप दो जन, आप दो जन खाली मिलना है करके आप नहीं चाहता और तीसरा पार्टी कोई रहना। तो यीशु यही चाहता है, आप और वो। इसलिए बोलता है पर्सनल सेवियर, पर्सनल, एक्सेप्ट जीसस एज पर्सनल सेवियर, 1 to 1, एक से एक, हम और यीशु। आप दूसरा को दे, यीशु और एक हो जाएगा। आप जाके अनिल भाई को बताएगा, यीशु और अनिल एक हो जाएगा। आप जाके सरस्वती को बताएगी और बताएगा तो सरस्वती और यीशु एक हो जाता है। इसी तरह हिसाब प्रभु चाहता है, और हम लोग जब उसके साथ एक हो जाता है तो प्रभु का काम आपका द्वारा शुरू हो जाएगा। तब आप जब खड़ा होता है, प्रभु आपका मुंह को इस्तेमाल करने चाहता है, प्रभु आपका आंख को इस्तेमाल करने चाहता है, प्रभु आपका हाथ को इस्तेमाल करने चाहता। कैसा इस्तेमाल करेगा? जब आप जाके उनसे मिल जाएगा, वो आपका साथ जाएगा। जब वो आपका साथ जाएगा, आश्चर्य काम होना ही है। हालेलुया। ये चीज के लिए हम ये बात क्यों बोला, ये आज का मैसेज बोलने का कारण क्या है? एक लड़का, 12 साल का लड़का, 12 साल का लड़का हमारे पास आया है। केसु का बेटा अभिषेक 3-4 बार हमारे पास आया, हेलेन का बेटा। वो आके हमको बोलता, अंकल आप बोला था परमेश्वर सैमुअल से बात किया। तो हम बैठता है, हम बोलता प्रभु हमारे साथ बात करो, नहीं करता है। प्रभु हमारे साथ क्यों बात नहीं करता है करके वो 12 साल का लड़का बोल रहे हैं। हमको बड़ा खुश लगा। हम उसको इसी तरह थोड़ा समझाया। 12 साल का लड़का कितना समझ सकता है, उसको समझाया। उसके बाद हम बोला संडे हम मैसेज देगा, इसलिए संडे का मैसेज इसीलिए रखा उनके लिए। हम बोला संडे वो मैसेज रखेगा, आप आके ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, और उसी तरह करने से प्रभु और आप एक होगा और प्रभु यीशु आपसे बात करेगा। हमारा प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। जब ये बात करने वाला प्रभु के बारे में जब बोलता है, हमको बड़ा खुशी लगता है। एक बात, एक तेलुगु में गाना है, माटलाड़े देवुरवु नीवु चेट्टूनवी कादु, माने आप गच नहीं है। तो हमारा पड़ोसी जो है नीचे घर में जो रहता है, वो लोग अन्य जाति है, वो लोग एक गमला में एक पेड़ गच रखा है। आप जानता क्या गच, वो लोग पूजा करता है, वो गच रखा है और डेली आके एक दीप जलाता उधर में, वो दीप ला के जलाता और वो लोग पूजा करता है, अगरबत्ती जलाता और जाता है। हम लोग का सीढ़ी के ऊपर में रखा है। तो हम लोग को बड़ा विरक्त लगता है, क्या इधर है। जो पास्टर का घर आता है, देखता है इधर दीप क्या जलता है, और वो लगा के बोलता पास्टर उधर दीप जलता है। बोला हमारा नहीं है, दूसरा जलाता है। तो हम बोलते ये क्यों इधर है करके हम इधर सोच रहा था। तो एक बार वैसे जलाने के टाइम में, वो दीप ला के रखने के टाइम में, वो लेडी ने, तेलुगु लेडी है, नीचे घर में रहती है, अभी भी है, जब ला के उधर दीप रखता था, मेरी किचन में था, वो गाना गाना शुरू किया, माटलाड़े देवुरवु नीवु चेट्टूनिवी कादु चेट्टूनिवी कादु। जब बोलता है गच नहीं है, गच नहीं है, वो लेडी ने पूजा करना बंद कर दिया। हेलो, अभी नहीं करता है, अभी हो गया 5-6 दिन, 1 हफ्ता हो गया और नहीं करता है। वो गच भी पूरा सूख गया है, कोई पानी भी नहीं देता है। और चेट्टूनिवी कादु, वो समझ गया, वो जो जिसको पूजा करता है वो प्रभु नहीं हो सकता है। प्रभु हमारा जिंदा प्रभु है और वो गच नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर, और उसके साथ में आप मिल सकता है। आप जब प्रार्थना करता है तो खाली बोलता रहेगा मत करो, चुपचाप ठहरो। जब आप चुपचाप ठहरेगा, प्रभु आपका साथ में एक होगा और आप प्रभु का साथ में सहभागिता कर सकता है, आत्मा और सच्चाई में। इसलिए वचन आज बोला है। हमारा टाइम हो गया है। एक वचन आपके पास में पढ़ना था, भजन संगीत का 46, साम 46 और 10 पद में लिखो, क्या लिखा है। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बस बस, शांत हो के जान लो कि हम परमेश्वर हूँ। वो कब होना है, जब ये पवित्र पवित्र स्थान के पास आप आ जाता है, तो शांत हो जाओ और जानो कि वो परमेश्वर है। इसलिए वो वचन लिखा है, शांत होने के लिए जानना है। जब आप चुपचाप प्रार्थना में बैठा है, खाली बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहेगा, नहीं, बंद करो। आप प्रभु, आप बात करो हमारे साथ, आप चेट्टूनिवी का वो, आप सच्चाई है, हमसे बात करो, तो आपसे बात करेगा। हालेलुया। आइए, हम विश्वास करता है कि बहुत जल्दी अनेक जन से, मंडली में अनेक जन से प्रभु यीशु बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। और आपके जब आके गवाही देगा, बड़ा आनंद लगेगा कि प्रभु क्या बात किया आपका साथ। उसको बोलता है भविष्यवाणी, उसको बोलता है प्रभु दर्शन दिया, उसको बोलता है प्रभु क्या बताता मंडली को। प्रभु जब मंडली को कुछ बताना है, आपका द्वारा बोलेगा, आप भविष्य वक्ता हो जाता है। आप प्रभु का वचन प्रभु का पास सुन के आके लोगों के पास बोलता है। हालेलुया। तो आप प्रभु का दास दासी बन जाता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी से ये अनुभूति आपका जीवन में होना है।